किसान साथियों, धान की फसल में जिंक डालते समय एक बहुत ही बड़ी सावधानी हमें बरतनी होती है। आज हम यही जानकारी आपको लेंगे कि जिंक डालते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन से जिंक कितनी मात्रा में कब कब हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एकदम सही और सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आज की यह पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करिए। किसान साथियों, जिंक की कमी से धान की फसल में खैरा नामक बीमारी भी हो जाती है, जिससे काफ़ी उपज में गिरावट आ जाती है। जिंक की कमी से पौधे की बढ़वार नहीं हो पाती है, पौधे में अच्छे से जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, कल्ले कम निकलते हैं, पौधा बौना रह जाता है, पौधे की हाइट भी बड़ी नहीं हो पाती है, छोटे पौधे होने से उत्पादन कम मिलता है। अब यहाँ पे जिंक के इस्तेमाल से सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। आपकी फसल में हरापन रहेगा, आपके पौधे में अच्छे से कल्ले आएंगे, जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होगा और पौधे का संपूर्ण विकास अच्छे से हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सावधानियों की ही बात करते हैं, जो आज की वीडियो का विषय है कि धान में जिंक डालते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। किसान साथियों, सबसे बड़ी सावधानी धान की फसल में अगर आप जिंक का इस्तेमाल, वैसे तो हम दो तरह से करते हैं। दो तरह से मतलब, एक तो हम मिट्टी में जैसे हम दूसरी खादें छिट्टा विधि से बुदगाव विधि से डालते हैं, वैसे डालते हैं। दूसरा तरीका होता है पत्तियों के ऊपर छिड़काव विधि से, यानी स्प्रे विधि से डालना है। तो दोनों तरीके में मेरे हिसाब से अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा कम मिलता है, आपका नुकसान कम होता है। मतलब फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, आपका नुकसान कम होता है। लेकिन वहीं अगर आप ज़मीन में डालते हैं तो इसमें फ़ायदा आपको कम मिलता है, नुकसान ज़्यादा होता है। अगर आप मिट्टी में जो है जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नुकसान ये मिलता है कि इसका पौधे ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे आपके पौधे में आप इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि मुश्किल से 2 या 3% ही हमारा जो जिंक है हमारे पौधे ले पाते हैं। कई बार ज़्यादा पीएच होने की वजह से भी नहीं ले पाते हैं, कई बार कुछ और समस्याएं भी हो सकती हैं। कई बार हम एक सावधानी तो ये भी होती है कि हमें फास्फोरस वाली खाद के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार हम डीएपी वगैरह के साथ हम जिंक सल्फेट आता है 33% वाला या 21% वाला, उसको डाल देते हैं, जिससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो दो चीज़ों का, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिंक का इस्तेमाल आपको मिट्टी में नहीं करना है, स्प्रे विधि से डालना है। आप डाल दोनों तरीके से करते हैं, मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। अगर आप ज़मीन में जिंक डालते हैं तो 33% वाला लगभग आपको 5 किलो से लेकर 7 किलो, या 21% वाला 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। इसका इस्तेमाल रोपाई के समय नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, इसका इस्तेमाल फास्फोरस वाली खाद के साथ हम नहीं कर सकते हैं। और फास्फोरस वाली कोई ना कोई खाद हम रोपाई के समय डालते ही डालते हैं, चाहे डीएपी हो, चाहे आपका एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट हो, चाहे हो आपका एनपीके, चाहे 12-32-16 या फिर कोई दूसरा एनपीके हो। तो हमें रोपाई के समय जो है जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। रोपाई के 20 दिन के बाद हमें जिंक डालना चाहिए, 33% वाला 5 से 7 किलो, 21% वाला 8 से 10 किलो, अगर आप ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं तो। दूसरा तरीका मैंने बोला कि आपको स्प्रे विधि से डालना है, तो आप 33% वाला और 21% वाला भी स्प्रे विधि से डाल सकते हैं। 33% वाला, लेकिन इस स्प्रे विधि से अगर आप डालते हैं तो आपको 2-3 बार डालना पड़ेगा। 33% वाला 700 ग्राम आपको लेना है, साथ में 1 या 2 या 3 किलो दानेदार यूरिया घोल के डालिए, या बुझे हुए चूने का पानी यूज करिए। सिंगल जिंक का स्प्रे आप नहीं कर सकते हैं अगर जिंक सल्फेट की बात की जाए तो। जिंक सल्फेट 33% वाला 700 ग्राम, अगर आप 21% वाला इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 1 किलो आपको इस्तेमाल करना है। साथ में 1 किलो या 2 किलो आपको दानेदार यूरिया, अगर आप यूरिया नहीं डालना चाहते हैं तो बुझे हुए चूने का पानी डाल के आप स्प्रे कर दीजिए। इसका स्प्रे आपको 2 या 3 बार करना पड़ेगा। पहली बार आप डालिए 20-25 दिन पे, दूसरी बार डालिए 40-45 दिन पे, तीसरी बार बाली आने से पहले आप इस्तेमाल कर दीजिए। मतलब 15-20 दिन के गैप में आपको इस्तेमाल करना है। एक जिंक और आता है 12% वाला, जिसको हम इडिटेट फॉर्म वाला जिंक बोलते हैं, चिलेटेड जिंक। ये थोड़ा बेहतर काम करता है, थोड़ा महंगा भी मिलता है। इसकी कम मात्रा है इस्तेमाल की जाती है, 120 ग्राम मात्रा, लेकिन इसको आप किसी भी खाद के साथ मिला के यूज कर सकते हैं। इसको आप एनपीके के साथ भी मिला के यूज कर सकते हैं। बस अलग अलग घोल बना के एक साथ आपको स्प्रे कर देना है। इकट्ठा घोलेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान देना
चाहिए। तो जिंक डालते समय 3 सावधानियाँ कम से कम बरतनी है। रोपाई के समय जिंक नहीं डालना है, डीएपी के साथ जिंक नहीं डालना है, और जिंक का आपको मिट्टी में इस्तेमाल करने के बजाय स्प्रे विधि से प्रयोग करना है, जिससे आपकी लागत भी कम रहेगा। अगर आप 3 बार अगर आप 33% वाला जिंक डालते भी हैं तो कुल मिला के 2 किलो मतलब लमसम 2 किलो या 2 किलो 100 ग्राम मात्रा ही लगने वाली है, जबकि वैसे आपकी 5 से 7 किलोग्राम मात्रा लगने वाली थी। अगर हम 21% वाला जिंक भी देखें तो लगभग उसकी आपको 1-1 किलो 3 भागों में बांट दीजिए तो 3 बार आपका मात्रा 3 किलो लगेगा, लेकिन वैसे 8 से 10 किलो आपका लगने वाला है। यानी काफ़ी ज़्यादा बचत आपकी होने वाली है, लाभ आपको ज़्यादा ही मिलेगा। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा।